गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग सीख रहे थे टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे हैज और हैव का यूज। हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं ये हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हैड, यूज ऑफ हैड। पास्ट टेंस में हैड का यूज कैसे करते हैं, तो देखिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हैड। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग हैड का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल जिसकी पहचान हमने क्या बताया था? थी, थे, था, थी, थे। ये हमने क्या बताया था? पास्ट टेंस की पहचान होती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड, हैड की मीनिंग भी क्या होती है? पास रखना, पास रखना या पास होना, पास होना, होना। लेकिन पास्ट में किस में करेंगे आप? पास्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कार थी, तो जब था, थी, थे में आएगा, पास आएगा, लेकिन था, थी, थे। पास्ट टेंस में इसका यूज करेंगे हैड का। जब मेरे पास एक कार थी, था, थी, थे में आएगा, तो वहां पे हैड का यूज करेंगे। है हो, हूं में आएगा तो हैज और हैव का यूज करेंगे। तो देखिए इस पे रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का यूज करेंगे, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे। लिख लीजिए इसमें। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में सभी सभी कर्ताओं, सभी कर्ताओं का मतलब होता है कि जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग पास के अर्थ में, पास के अर्थ में, अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। देखिए जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें पास्ट टेंस में जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे, चाहे सिंगुलर होंगे चाहे प्लूरल हों, सबके साथ किसका प्रयोग करना? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका? हैड का। इसमें ये आपको ध्यान नहीं देना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ और, प्लूरल के साथ कुछ और, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड है। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ क्या लाएंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किस सेंस में? पास रखना या पास होने के अर्थ में। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे, आप यहाँ सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट सबके साथ क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, ही, शी, इट, नेम, आई, ही, यू, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम। सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लाएंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का किस सेंस में? पास, पास रखना या पास होना के सेंस में आप क्या करेंगे? हैड। जैसे आप प्रेजेंट में हैज और हैव लगाते थे ना, उसी तरीके से पास्ट में आप हैड का प्रयोग करेंगे जब लास्ट में था, थी, थे आएगा तब। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया था? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब उसी के अकॉर्डिंग हैड क्या लाएंगे? हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट आए सबके साथ हैड लाएंगे। प्लस कंप्लीमेंट, प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा।
ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लास्ट में था थी थे आना चाहिए, लेकिन पास के अर्थ में, तभी आप करेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मेरे पास एक ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, मेरे पास एक कलम मेरे पास एक कलम थी। मेरे पास एक कलम थी, कैसे बनाएंगे, मेरे पास एक कलम थी, क्या बनेगा, मेरे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, आई, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर लास्ट में था थी थे आया है और पास के अर्थ में क्या लाएंगे, हैड। अगर यहीं पे है रहता तो हैज या हैव यूज करते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था। अगर था थी थे आएगा तो आपको हैड यूज करना है, अगर है वो हूं आएगा तो क्या यूज करेंगे, हैज या हैव, जो आप कल पढ़े थे। तो मेरे पास एक कलम थी, तो आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी, आई हैड अ पेन। और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, राजू के पास कंप्यूटर था। राजू के पास कंप्यूटर था, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजू लिख दिए हमने, राजू, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राजू लिखना है। राजू के बाद क्या लिखेंगे, हैड, क्या लिखेंगे, हैड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म लर्न है आप लोगों को, राजू हैड अ कंप्यूटर। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, आर फॉर रिसर्च। ये चीज आप जानते रहे, कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म। तो राजू के पास एक कंप्यूटर था, तो राजू हैड अ कंप्यूटर, राजू हैड अ कंप्यूटर, राजू के पास एक कंप्यूटर था। अगर यहीं पे रहता राजू के पास एक कंप्यूटर है, तब क्या लगाएंगे, राजू हैज अ कंप्यूटर, राजू हैज अ कंप्यूटर। क्लियर हो रहा है। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हैज और पास्ट में रहेगा तो हैड का प्रयोग करना है। किसी कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। एग्जाम्पल एक और लिखिए, रामू के पास एक साइकिल थी। रामू के पास एक साइकिल थी। रामू के पास एक साइकिल थी, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले रामू हैड अ बाइसिकल, बाइसिकल या साइकिल भी लिख सकते हैं, साइकिल लिख लीजिए, CYCLE साइकिल। तो रामू हैड अ साइकिल, देख लीजिए, बाइसिकल भी लिख सकते हैं, BICYCLE, बाइसिकल भी लिख सकते हैं। रामू के पास एक साइकिल थी, रामू हैड अ साइकिल। ऐसा नहीं कि रामू एक साइकिल था, ऐसा कुछ नहीं है, रामू के पास एक साइकिल थी, तो रामू हैड अ साइकिल। यहाँ पे हैड किस रूप में यूज किया गया है, पास के अर्थ में, पास रखना या पास होने के अर्थ में। ठीक, अगर जब आप परफेक्ट में हैड का यूज करेंगे तो उनके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, अरे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, लेकिन मेन वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें कोई भी कार्य तो हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि रामू के पास एक साइकिल थी, रामू हैड अ साइकिल। कोई दिक्कत किसी को।
इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं, हैड का, जिसका मतलब पास्ट टेंस में भूत का होता है था थी थे, लास्ट में था थी दिखेगा। और पास के सेंस में अगर पास वर्ड आएगा तो आपको हैड का यूज करना है। अगर लास्ट में है हूं दिखता है, प्रेजेंट में आता है, तो आपको हैज और हैव लगाएंगे पास के अर्थ में, जो हमने कल आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं क्लियर होगा वो आप क्या करेंगे, कल की वीडियो जो है उसको आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग हैड का ही जानेंगे कि हैड को कैसे यूज करते हैं। तो हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, हैड का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है मैंने बता दिया आपको। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए और बिल्कुल आसान है, सीखना भी बिल्कुल क्या, बिल्कुल आसान है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगाना है। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में आपको हैड के बाद नॉट यूज कर देना है। क्या लिखना है? हैड के बाद नॉट यूज करना है। ठीक है, तो इरेज करते हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब हम लोग क्या सीखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। कैसे हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो आपका वक्त है वही आपको काम आएगा। ठीक है, बाकी चीजें का आपको काम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसीलिए वक्त का अच्छे से आप लोग इस्तेमाल किया करिए। ठीक है, अपना टाइम जल्दी किसी को नहीं दिया करिए, अपना टाइम अपने लिए यूज करिए और अच्छे से यूज किया करिए। ठीक है, अपना टाइम दूसरों को देंगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए अपना टाइम किसी को नहीं दीजिए, अपने काम में यूज करिए और अच्छे से यूज किया करिए, ईमानदारी से। ठीक है, अगर कुछ बनना है, कामयाब होना है तो। निगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हैड प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर पे आप क्या कर सकते हैं? निगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसका यूज ऑफ हेड का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल ध्यान दीजिए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आप तुरंत पूछिएगा, ये नहीं कि हम पढ़ा दिए उसके बाद पूछो बाद में। ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ तभी पूछ लीजिए। ठीक है, फिर बाद में आप पूछते नहीं है। तो आप एकदम अच्छे से देख लीजिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आए उसको पूछेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेगा, फिर हैड, फिर नॉट प्लस कंप्लीमेंट। तो हमने जैसे एग्जांपल लिख दिया, तुम्हारे पास बैग। बैग को हम लोग क्या कहते हैं? झोला कहते हैं, बहुत लोग थैला बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास बैग नहीं था, तुम्हारे पास बैग नहीं था। कैसे बनाएंगे? तुम्हारे पास बैग नहीं था, तो सबसे पहले तुम्हारे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? यू। कोई दिक्कत? तुम्हारे पास बैग नहीं था, यू हैड नॉट बैग, यू हैड नॉट बैग। तुम्हारे पास बैग नहीं था। देख लीजिए,
यू हैड नॉट पैक, आपको हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब के रूप में इनके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को? बोलिए, कोई डाउट? तो तुम्हारा बीच में आएगा, तुम्हारा वर्ड बीच में नहीं आ सकता, लेकिन जब आएगा तो वहां पे योर लिखेंगे स्पेलिंग। अगर बीच में आता है तो उसके बाद कोई नाउन आएगा तो वहां पे योर लिखेंगे। उस तरह की भी सेंटेंस आप आके पढ़ेंगे। और देख लीजिए, जैसे हम कह दें कि उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी। ठीक है, उसके पास कार नहीं थी, क्या बनाएंगे? सबसे पहले उसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे? ही। तो सबसे पहले आप ही लिख दी, ही हैड नॉट अ कार। ही हैड नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं थी। ही हैड नॉट अ कार। कोई डाउट किसी को? देख लीजिए बार अच्छे से। सी लगेगा। उसके पास कार नहीं थी, हाँ उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं था, लड़का हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे क्या लगाएंगे? सी, क्योंकि यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है। गुड, शी हैड नॉट अ कार। सही है। कोई डाउट किसी को? तो बार देख लीजिए। देखिए मन में गाली देता है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब हम लोग इसके बाद क्या ध्यान देंगे? इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो क्या दिक्कत है? हेड है तो यहाँ पे थी से समझ में आ रहा ना, उसके पास कार नहीं थी, लड़की है ना, उसके पास कार नहीं था, लड़का हो जाएगा। थी से लड़की हो जाएगा ना, उसके पास कार नहीं थी, तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही। शी हैड नॉट अ कार। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, आज हम लोग उसको भी जान लेंगे। ठीक है, तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया आपको और आपको निगेटिव बता दिया। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। ठीक है, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आपने कल पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है, बस हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज है, जो हमारे सेंटेंस में क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर इसके बाद कोई वर्ब होती तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, मेन वर्ब है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हैंडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको बता दिया गया था कई बार, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें केवल हम लोग टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 देखते हैं।
टाइप नंबर 1 और हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में हमने आपको बताया था वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, और जो टाइप नंबर 2 है वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर, ठीक है। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं हमने आपको बताया था, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि। ये हमारे क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप लोग बना सकते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैड है, तो सबसे पहले आप हैड लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको हैड लिखना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लोग टाइप नंबर 1 अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो उसको आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 2 का स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखने हैं, उसके बाद आपको हेड लिखना पड़ेगा, फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है प्लस कंप्लीमेंट, उसके बाद आपको कंप्लीमेंट लिखना है, लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, इसको आप लोग मत भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और टाइप नंबर 2 में अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो सबसे पहले उनकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसी स्ट्रक्चर से आप लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल देखिए आप, क्या मोहन के पास पतंग थी? क्या मोहन के पास पतंग थी? ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या मोहन के पास पतंग थी, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैड हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। ध्यान बस इसमें बहुत अच्छी बात है कि केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हैड हो। क्या लिखेंगे आप लोग, हैड हो, हैड लिखेंगे, हैड मोहन अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड मोहन अ काइट, क्या मोहन के पास पतंग थी, हैड मोहन अ काइट। इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें अगर आप देख लीजिए एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, उसके पास किताब क्यों थी, उसके पास किताब क्यों थी, ध्यान दीजिए, उसके पास किताब क्यों थी। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई हैड शी अ बुक।
वाई हैड शी अ बुक, उसके पास किताब क्यों थी, वाई हैड सी अ बुक। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। टाइप नंबर 2 को आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारे आते हैं, जो भी प्रश्नवाचक शब्द जो हमारे वाक्य के बीच में आते हैं, सबसे पहले उसकी स्पेल लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिए। और भी इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, तो क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हैड यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, हैड यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, हैड यू मनी। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और भी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, कोई भी, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। इसमें और कुछ हो सकता है हमारा एग्जाम्पल, और भी लिख लीजिए। एक मिनट। राहुल के पास क्या कुर्सी थी, राहुल के पास क्या कुर्सी थी, राहुल के पास क्या कुर्सी था लिख लीजिए। राहुल के पास क्या कुर्सी था, तो क्या की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट, अब यहाँ पे था या तो हैड लिख देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, लिख लीजिएगा राहुल अ चेयर। इस तरीके से व्हाट हैड राहुल अ चेयर, राहुल के पास कुर्सियां रहेगा तब आप वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, तब चेयर्स लिखेंगे। राहुल के पास क्या कुर्सी थी, यहाँ पे एक की बात हो रही एक तरीके से, तो व्हाट हैड राहुल अ चेयर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी डाउट हो रही है आप पूछ लीजिए। जिसको भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो इसमें कि कैसे कैसे क्या चीजें हो रही है वो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है ना। तो बहुत ही आसान है ये तो। और क्या नहीं आ रहा इसमें, देख लीजिए क्या नहीं इसमें आ रहा। सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करिए कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो सबसे पहले उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर सब्जेक्ट लिखना प्लस कंप्लीमेंट लिखना है जो बचा रहेगा। तो सबसे पहले क्या के लिए हम लोग हैड लिख दिया, फिर मोहन लिख दिए, फिर कह रहा के पास पतंग थी, तो पतंग की स्पेलिंग क्या होती है, और काइट। हो गया। हेड जो रहेगा वो जब क्या से स्टार्ट होगा तो आपको हैड ही, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट वो लिखा जाएगा, मोहन हो गया। हाँ, सब्जेक्ट मोहन हो गया। फिर अब पास की मीनिंग भी हो गई, क्या भी हो गया, तो यहाँ पे पतंग तो काइट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना आपको, देख लीजिए। उसके पास किताब क्यों थी, क्या दिक्कत इसमें है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखना है, फिर आपको हेड लिखना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे बीच में उनकी स्पेलिंग, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना, फिर सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट जो बच रहा है। तो हमने लिख दिया सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई हो गया, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड हो गया, फिर उसके की स्पेलिंग सी, ठीक है। अ बुक, किताब की क्या हो जाएगा, अ बुक। इस तरीके से आप यूज ऑफ हैड का यूज कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम कल की क्लास में और भी चीजें, हम बेसिक चीजें जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप वीडियो देखिएगा, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी उसको कमेंट आप बिल्कुल करिएगा, ठीक है।